हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूनिट 4 की, जिसमें हम बात करेंगे आज ट्रांसक्रिप्शन या फिर आरएनए सिंथेसिस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन तो आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस के जो जीन्स होते हैं वो कॉपी किए जाते हैं, ट्रांसक्राइब होते हैं, ताकि आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो बनाए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद में है कि मतलब ये एक एसेंशियल स्टेप होता है जिसमें जो जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करके प्रोटीन्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए है उससे आरएनए जो है मॉलिक्यूल बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है फाइनली। तो प्रोटीन्स जो है उसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है इन जीन्स की। तो प्रोटीन्स जो है ये की मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर देते हैं सेल्स को, और ये जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का। इस प्रोसेस के दौरान जो डीएनए सीक्वेंस होता है जीन का वो कॉपी होता है आरएनए के अंदर। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स की आरएनए पॉलीमरेजेस होती हैं। तो जो डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है उस सेगमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है इसके अंदर 3 मेन रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है प्रमोटर, सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन और थर्ड है टर्मिनेटर। प्रमोटर जो है ये बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। स्ट्रक्चरल जीन जो है ये मेन पार्ट होता है। तो इसके अंदर नीचे जो है एक डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि 3 रीजन्स इसमें होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो प्रमोटर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग साइट होती है और इसके अंदर जो है बाइंडिंग साइट होती है या आरएनए पॉलीमरेज के लिए। और ऊपर वाला जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो कि 3' से 5' की डायरेक्शन में होता है, और ये एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। इसके बाद में सेकेंड स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी डायरेक्शन होती है 5' से 3' और ये सेंस स्ट्रैंड होता है। तो ये जो है वो डीएनए का पूरा वो होता है 2 सेगमेंट्स। इसके बाद में है प्रमोटर। तो फर्स्ट हम प्रमोटर की बात करेंगे जो कि बाइंडिंग साइट होती है जनरली आरएनए पॉलीमरेज के लिए। एक साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जो कि आइडेंटिफाई होती है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा उसकी बाइंडिंग के लिए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हमेशा कंसिडर करती है 3' से 5' डायरेक्शन डीएनए स्ट्रैंड की एज अ टेम्पलेट और पॉलीमराइज करती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स 5' से 3' डायरेक्शन में। उसके बाद में है कि जो प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, ये हमेशा एज अ रेफरेंस कंसिडर किए जाते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के। इसके बाद में कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्ट कॉमन प्रमोटर जो है ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बिफोर प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट से, और या फिर हम इसे 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम या फिर -10 BP भी बोल सकते हैं। और ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है 6 न्यूक्लियोटाइड्स का TAT-8 और इसे हम बोलते हैं प्रिप्नोबॉक्स। मतलब जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो प्रमोटर जिसे हम प्रमोटर कहते हैं वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स पहले प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग साइट के। और इसमें जो है ये जो है वो एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है प्रमोटर 6 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि फिक्स रहता है TAT-8 और इसे हम बोलते हैं प्रिप्नोबॉक्स। और यूकैरियोट्स की हम बात करें तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो प्रमोटर होता है वो 20 बेस पेयर पहले प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट से, और ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है 7 न्यूक्लियोटाइड्स का जिसे बोलते हैं TAT-AAA और इसे हम हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं। अनदर प्रमोटर मतलब एक और प्रमोटर होता है यूकैरियोट्स में रिपीटेड सीक्वेंस का TAT-AT जिसे हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद में है टर्मिनेटर। ये एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन के, और ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के एंड को प्रमोट करता है और आरएनए को रिलीज करता है। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है जो कि 3 टाइप के आरएनए को ट्रांसक्राइब करती है, mRNA, tRNA और rRNA।
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है इनिशिएशन, सेकेंड है एलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन। तो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशिएशन की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है ये 6 पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई होती है और इसके अंदर जो 6th पॉलीपेप्टाइड होता है इसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, जो कि कोर के बाहर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में है कि जो फंक्शन होता है सिग्मा फैक्टर का वो होता है कि वो प्रमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, और आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो कोर पार्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज का वो डीएनए से बाइंड करता है, जबकि जो सिग्मा फैक्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स को लीव कर देता है। इसके बाद में जो कोर पार्ट होता है एंजाइम का वो सारे प्रोसेसेस को कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन के, दैट इज जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसको अनबाइंड करता है, उसको अलग करता है दोनों हेलिक्सेस को, और पॉलीमराइजेशन करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और अगेन जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनको वापस से जोड़ देता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। इनिशिएशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर से बाइंड करती है प्रमोटर साइड पे टेम्पलेट स्ट्रैंड के। इसके बाद में सेकेंड प्रोसेस है वो है इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये टेम्पलेट को रीड करती है 3' से 5' डायरेक्शन में, और ये पॉलीमराइज करती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को 5' से 3' डायरेक्शन में। और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन करता है उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, और सिंथेसाइज करता है आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड से। इसके बाद में है नेक्स्ट टर्मिनेशन। तो जब आरएनए पॉलीमरेज जो ये टर्मिनेटर साइट पे पहुंच जाती है जो कि पॉलीपेप्टाइड होता है वहाँ पे रो फैक्टर, और वहाँ पे जो है ये जो रो फैक्टर जो कि बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज से, और ये जो है वो इसके बाद में स्टिमुलेट करता है एमआरएनए के रिलीज को, उसके बाद में रिलीज करता है आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए से, और कभी कभी जो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी जो है वो हो जाता है। अब इसके बाद में है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स की आरएनए पॉलीमरेजेस मिलती है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होती है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो है वो ट्रांसक्राइब करती है आरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब करती है एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो होती है ये जो है वो ट्रांसक्राइब करती है टीआरएनए को। और यूकैरियोट्स के अंदर जो स्प्लिट जीन्स होते हैं वो मिलते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में हमें नहीं मिलते हैं स्प्लिट जीन्स, और स्प्लिट जीन्स के अंदर जो है कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच बीच में। तो कोडिंग सीक्वेंसेस जो है उन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन्स जो कि एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस होते हैं, जबकि नॉन कोडिंग जो सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन्स जो कि इंटरप्शन सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर ये जो स्प्लिट जीन्स होते हैं इनको जब ट्रांसक्राइब होते हैं तो इसके अंदर दोनों ही होते हैं प्रेजेंट, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए होता है जिसके अंदर दोनों इंट्रॉन और एक्सॉन होते हैं इसे बोलते हैं हेट्रोजेनस आरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ये जो एचएनआरएनए होता है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती है जिससे कि फंक्शनल एमआरएनए जो है वो फाइनली बन जाता है। ये जो मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर 3 प्रोसेसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। तो कैपिंग स्टेप में क्या होता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसे ऐड किया जाता है 5' एंड पे एचएनआरएनए के, और स्प्लाइसिंग स्टेप में क्या होता है जो इंट्रॉन्स होते हैं उसे रिमूव किया जाता है एचएनआरएनए से, और एक्सॉन्स जो है उन्हें वापस से जोड़ा जाता है आपस में। तो ये जो प्रोसेस होती है ये स्प्लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होती है जो कि राइबोजाइम होती है, जो कि बनी हुई होती है एसएनआरएनए से और प्रोटीन से। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, टेलिंग स्टेप में इसके अंदर एक पॉली ए टेल जो कि 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है इसे ऐड किया जाता है 3' एंड पे आरआरएनए के, जिसे हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। और ये जो तीनों इवेंट्स होते हैं कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग, ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और कलेक्टिवली इन्हें बोला जाता है आरएनए प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। और ये जो फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए होता है ये रिलीज होने के लिए रेडी होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन के लिए। इसके बाद में डायग्राम से हम जो है वो समझ सकते हैं कि तीनों प्रोसेसेस जो है वो कैसे होती है मॉडिफिकेशंस की, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। तो गाइज ये था प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन या फिर आरएनए सिंथेसिस का प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर।
और इसके जो नोट्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस।